समय को 4 विशिष्ट युगों या युगों में बांटा गया है। प्रत्येक मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। युगों की अवधारणा प्राचीन ग्रंथों जैसे पुराणों में विस्तार से दी गई है। यहाँ 4 युगों का संक्षिप्त अवलोकन है। 1 सत्य युग, कृत युग। स्वर्ण युग या सत्य और धर्म का युग। इस युग की विशेषता सद्गुण, ज्ञान और धर्म, सत्यता की शुद्धतम रूप में होती है। लोग लंबे और सद्गुणपूर्ण जीवन जीते थे और एक मजबूत एकता और शांति का अनुभव होता था। यह कहा जाता है कि यह एक 728,000 वर्षों तक चलता है। 2 त्रेता युग, चांदी का युग या 3/4 सत्य का युग। इस युग में धर्म का पतन शुरू होता है। हालांकि सद्गुण अभी भी मौजूद है, लेकिन यह सत्य युग की तुलना में कम हो गया है। इस अवधि में प्रमुख व्यक्ति जैसे भगवान राम का प्रादुर्भाव और नैतिक तथा धार्मिक अवनति की शुरुआत होती है। यह एक 296,000 वर्षों तक चलता है। 3 द्वापर युग, ताम्र युग या आधे सत्य का युग। इस युग में सद्गुण और भी अधिक पतित हो जाते हैं और दोष अधिक प्रचलित होते हैं। यह संघर्ष और विवाद का समय है, हालांकि कुछ धर्म अभी भी मौजूद है। इस युग में भगवान कृष्ण जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन माना जाता है। यह 864,000 वर्षों तक चलता है। 4 कली युग, आयरन युग या 1/4 सत्य का युग। यह वर्तमान युग है, जिसमें दोष की प्रचुरता, नैतिक पतन और आध्यात्मिक अज्ञानता की विशेषताएं हैं। धर्म सबसे कमजोर स्थिति में है और लोग अधिकतर भौतिकवादी प्रवृत्तियों और स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह मानव सद्गुण के लिए सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण अवधि मानी जाती है। यह 432,000 वर्षों तक चलता है। चक्र युग एक चक्रीय पैटर्न बनाते हैं। प्रत्येक युग पिछले युग के बाद आता है। कली युग के समाप्त होने के बाद यह माना जाता है कि चक्र फिर से सत्य युग से शुरू होगा, जिससे धर्म की पुनः स्थापना और नवीकरण की अवधि आएगी।